बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड में 3 शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपनी अलग अलग भूमिकाओं में कार्यरत थे। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में लगे थे, विष्णु ने उसे पालन किया और महादेव ने संहार का कार्य किया ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। महादेव, जो त्रिपुंड धारण करते हैं और जिनकी जटाएं गंगा के प्रवाह जैसी दिखती हैं, अपनी तपस्या और साधना में इतने लीन थे कि संसार की हर चीज उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती थी। महादेव का जीवन एक आदर्श उदाहरण था। वे कभी भी किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे हर समय अपने भीतर की शक्ति और तपस्या में रमते थे। वे आत्मा की पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलने में विश्वास करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो महादेव को अपनी शक्ति को साबित करने पर मजबूर कर दिया। उस समय देवता और असुरों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया था। असुरों ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया था और देवता ये समझने में असमर्थ थे कि उन्हें असुरों से कैसे बचाया जाए। देवताओं ने महादेव के पास जाकर उनसे मदद की प्रार्थना की। महादेव को देखा कि देवता परेशान हैं और उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा को तोड़ा और उनके पास गए। प्रभु, हम असुरों से हार रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें, देवताओं ने कहा। महादेव ने गहरी सांस ली और कहा, मदद तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। महादेव की यह बातें देवताओं के लिए एक नई सीख बन गईं। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे, लेकिन कृपया हमें कुछ दिशा निर्देश दें ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। महादेव ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करो और तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। इसके बाद महादेव ने अपनी तपस्या शुरू की। उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक बार फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि हर कदम पर धरती और आकाश के बीच एक संतुलन बनाने की शक्ति जागृत होने लगी। वे लगातार 1000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे और उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि ब्रह्मा और विष्णु भी उनके तप के सामने नतमस्तक हो गए। जब महादेव ने अपनी तपस्या समाप्त की तो उनका रूप और शक्ति इतनी प्रचंड हो गई कि आकाश में सिहरन दौड़ गई। उनकी महिमा से हर दिशा रोशन हो गई। महादेव ने अपनी आंखें खोली और देखा कि देवता और असुरों के बीच युद्ध अभी भी चल रहा था। महादेव ने बिना समय गंवाए अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनकी शक्ति और आभा इतनी तेज थी कि हर असुर उनके सामने एक पल में हार मानने लगे। महादेव का हर कदम पृथ्वी पर एक नई लहर पैदा करता था और उनके त्रिशूल की प्रहार से हर असुर का संहार हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, महादेव ने यह भी दिखाया कि यह युद्ध उनके भीतर चल रहा था। महादेव ने अपनी आत्मा के गहरे सत्य से संवाद करते हुए अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त किया। उनका मानना था कि जिस तरह से एक योद्धा बाहरी युद्ध में जीतता है, ठीक उसी तरह एक व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार, भ्रम और डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। महादेव ने असुरों को नष्ट करने के साथ साथ सभी जीवों को ये संदेश दिया कि बाहरी युद्ध तभी जीत सकते हैं जब हम अपने भीतर के अंधकार को हराकर सत्य की ओर अग्रसर हों। असुरों का संहार करने के बाद महादेव ने देवताओं से कहा, सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, केवल तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। संघर्षों से बचने की बजाय हमें उन संघर्षों का सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ बनाते हैं। महादेव ने यह भी बताया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सत्य है कि जीवन में संघर्ष होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता हो तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। महादेव ने अंत में कहा, संसार में जो भी बाधाएं आए वे केवल तुम्हारी परीक्षा होती हैं। असली युद्ध उस व्यक्ति का होता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसी से संघर्ष करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति का एहसास कर लेते हो, तब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। महादेव की यह कहानी केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये सिखाती है कि असली शक्ति और सफलता भीतर से आती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक होते हैं। महादेव के इस संदेश ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव का ये प्रेरणादायक संघर्ष और जीवन दर्शन आज भी हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, संकोच और नकारात्मकता से भी लड़ना पड़ता है।